अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल आप सबका। शुरू करें आज का प्रोग्राम। जी, तो आज का प्रोग्राम हम हस्बे मामूल जैसे हम हमेशा तिलावत से शुरू करते हैं, तो आज जो है वो कौन तिलावत कर रहा है? जी साकिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जज़ाकल्लाह। ट्रांसलेशन समीता। ए हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल कर और हमारे कदमों को सबात बख्श और काफिल कौम के खिलाफ हमारे मदद कर। जी, जज़ाकुमुल्लाह। इंग्लिश ट्रांसलेशन नाहिया। O our Lord, pour forth steadfastness upon us, and make our step firm, and help us against the disbelieving people. जी, आपको क्या समझ आया इसके बारे में? हमें ये इसमें ये बताया गया है कि हमें जो मर्ज़ी कोई मर्ज़ी हमें जो मर्ज़ी कह ले, मगर हमें आगे उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उन्हें वापस कुछ नहीं कहना चाहिए। जी, हमें सब्र करना चाहिए। और जी हसन। और हमको का डिसबिलीविंग पीपल लोगों से बचाओ। जी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। जी बरीरा। दुआ पढ़नी चाहिए ताकि आप हर दफ़ा अहमदी रहो और आप कभी गंदे काम ना करो। जी, आप कभी गलत काम ना करो। जैसे आप देखते हो, जैसे बरीरा ने कहा कि हमें जो है वो हर हाल में अपने मज़हब के साथ, अपनी जमात के साथ जो है वो जुड़े रहना है। ठीक है, बस आप ये भी सोच सकते हो कि बाहर जो है वो दूसरे बच्चे जो हैं वो बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं या बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपनी लैंग्वेज में वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए वो चीज़ें, और हमें उन चीज़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए जो हमारा दीन हमें सिखाता है। ठीक है, लोग हमें आपको कहेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते हैं स्कूल में, क्लास में, कि ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारा मज़हब ये है, मेरा मज़हब ये सिखाता है, या कोई भी बुरी बात जो आप बाहर से सुनते हो, तो आपको उससे अवॉइड करना चाहिए और आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ आपको इन बुरी आदत से जो है वो बचाए। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, हमारा दीन जो है वो सबसे प्यारा है और अल्लाह मियाँ हम सबको प्यार करना सिखाता है ना, अमन के साथ रहना सिखाता है। जी, और अब बारी है हदीस की। हदीस कौन पढ़ेगा आज की? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, हदीस दानियाल। इत्तकुन्नारा वल्लौ बिशक्की तमरा फमन लम यजिद फबी कलिमातिन तय्यिबा। जी, ट्रांसलेशन दबीर को माइक दें। From the fire, even if it is by offering a fragment of date as sadaqah, and for the one who does not even have that much, by saying a kind word. जी, ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन आयशा। आग से बचो, चाहे एक खजूर का टुकड़ा सदका देने वाला ऐसा हो। अगर किसी के पास ये भी नहीं तो फिर उम्दा बात करने से मकसद हासिल हो सकती है। जी,
आपको पता है हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम जो है वो सख्ती नहीं करता है ना, कितना नरम मज़हब है कि हर चीज़ में हमारे लिए आसानी है। अगर कोई गरीब है जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है वही मुश्किल से गुजार रहा है, तो उसके लिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अगर किसी से अच्छी बात ही कर लेते हो तो वो भी सदका है ना। और सदका जो है वो हमें कोई भी मुश्किल आती है तो उस मुश्किल से निकलने के लिए हम सदका देते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी मुश्किल आसान करे जी। और आपको क्या समझ आई इस हदीस से जी? फरीद? You give up something for the poor. जी, जो आप गरीबों को देते हैं। सदका जो है वो हर किसी पे जायज़ नहीं होता। सदका उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब होते हैं या जिनके पास इतनी जिनकी हैसियत नहीं होती है कि वो खा सकें या अच्छे से रह सकें, तो ऐसे लोगों के लिए सदका जायज़ है, ठीक है। और सदका मुश्किलात से हमें बचाता भी है जी। आपने नाया? Even if you can't give anything, you can at least say a kind word. जी बिल्कुल। साकिब? अल्लाह मीना के जो चीज़ें मैंने आपको दिया वो आप शेयर करें, और अगर आप नहीं देंगे मैं आपसे चीज़ें ले लूँगा। जी ये भी आप कह सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम जो है वो सदका देते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, एक दिन हम गरीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें सब कुछ किसने दिया है? सारे बच्चे बताएं किसने दिया है? अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है ना। तो फिर जब अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है तो हम उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो फिर अल्लाह मियाँ हमें और देगा ना, है ना। फिर हमें अगर हम उसकी बात मानेंगे तो फिर अल्लाह मियाँ हमें कोई खाली हाथ रहने देगा? नहीं रहने देगा ना। हमारे ख़जानों में तो और इजाफ़ा होगा। फिर अल्लाह मियाँ हमें और देगा कि ये तो गुड बॉय है, गुड गर्ल है, ये दूसरों को भी देता है, तो इसका मतलब है मुझे इसको और देना चाहिए, है ना। अल्लाह मियाँ आपसे खुश होगा तो आपको और देगा ना। तो इसलिए हमें देते रहना चाहिए सदका। और ये कि सदका जो है वो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत आपने क्या सोच के पूरी करनी है? अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला आपका दोस्त है और आप चाहते हैं ना आपका दोस्त आपके साथ खुश हो, तो अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए जो है वो सदका जो है वो हम देते हैं। और सदका किस माल में से देना चाहिए? जो हमारा पाकीज़ा माल है, ठीक है, जो हमने अपनी मेहनत से कमाया, उसमें से सदका दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि फिर जिसको हम सदका देते हैं क्या हमें उसको ऐसे जताना चाहिए कि हमने तुम्हें सदका दिया है? उसको प्रेशराइज़ करना चाहिए कि मैंने तुम्हें फ़लाने टाइम पे ये चीज़ तुम्हारी मदद की थी, तब तुम मेरा ये काम करो? ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। हमें हमने जिस ज़रूरतमंद पे हमने जिस पे उसे एहसान किया है, हमें उसको वापस नहीं जताना चाहिए कि हमने तुम्हारी ये मदद की है। और इस हदीस में दूसरी बात जो है कि वो अगर आप किसी के साथ अच्छी बात भी करते हो तो वो भी सदका है। आप किसी की दिलजोई करते हो, कोई परेशान है आप उसको समझाते हो, आप उसका साथ देते हो, है ना। कोई बीमार है आप उसकी हेल्प करते हो, तो वो भी सदका है, ठीक है। आज जो है वो जनरल नॉलेज में जो हम कर रहे हैं वो है मैनर्स के बारे में। अब मुझे सारे बच्चे सच्ची सच्ची बताएं ऑनेस्टली कि कौन घर में शरारतें करता है? थोड़ी थोड़ी या बहुत ज़्यादा? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, कौन क्या शरारत करता है? ताकि जो बच्चे हमें MTA पर देख रहे हैं उनको भी पता चले कि वो भी ऐसी शरारतें करते हैं जो शरारतें उनको नहीं करनी चाहिए, है ना। नाहिया क्या करती है? Sometimes जब मेरे ब्रदर एंड सिस्टर मुझे थोड़े से नॉय करते हैं, मैं समटाइम्स उनको हेल्प करती हूँ। हैया, बड़े बहन भाइयों को? नहीं, आपसे बड़े हैं वो जिनको आप नहीं, डांटते छोटे हो? हैं। वो आपसे छोटे हैं? हाँ, ओके। वो आपको तंग करते हैं?
ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा डांटना जो है, उनको समझाना जो है, लेकिन प्यार से, है ना, उनको प्यार से समझाना चाहिए कि ऐसे तंग नहीं करते हैं, ठीक है जी। बरीरा क्या करती है? कभी कभी जब मैं अपना होमवर्क करती हूँ, मेरी छोटी बहन आती है, मुझे इतना अनॉय करती, फिर मैं कभी कभी उससे शाउट करती हूँ। और करती हो? शाउट करना अच्छी बात होती है? नहीं, और कभी कभी मेरा भाई उससे वो बड़ा है, उससे कभी कभी फ़ाइट करती हूँ। फ़ाइट करती हो? फ़ाइट कैसे करती हो? मुझे तंग करता है, फिर मैं उसको वापस तंग करती हूँ। पिटाई तो नहीं करती ना? नहीं नहीं, देखा, अच्छी बात है। हाथ तो नहीं चलाने चाहिए ना, है ना, किसी को चोट लग सकती है। बास बच्चे जो है वो एक दूसरे को हिट करते हैं और फिर चोट लग जाती है, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है जी। और सबसे शरारती शक्ल जो है वो मुदब्बिर ने बनाई है। मुझे लगता है मुदब्बिर सबसे ज़्यादा शरारतें करता है ना? क्या करते हो? मैं अपने भाई को तंग करता हूँ। अपने भाई को तंग करते हो? भाई को क्या कहते हो? मैं अपने भाई को तंग करता हूँ जब वो होमवर्क करता है। ओके, अच्छा, तो अब आप मुझे सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं कि क्या घर में रह के आप बहुत सारे अच्छे काम आप कर सकते हैं। जैसे अगर मामा ने सफाई की है तो आपको गंद नहीं डालना चाहिए, है ना? मैं पढ़ाई करता हूँ, घर नमाज पढ़ता हूँ जी। और ईशा कुछ नहीं करती है? ईशा ने आज कुछ शेयर नहीं करना। ईशा को माइक दें। If my mom tells me to clean up something, then I help her clean it up. गुड गर्ल। और सजीला? समटाइम्स मैं अपनी मामा के साथ कुक करती हूँ। कुकिंग करती हो? आप कितने इयर्स की हो? मैं 11 की होने वाली हूँ। 11 इयर्स की। आपको पता है जो छोटे बच्चे हैं उनको कुकर के पास नहीं जाना चाहिए, है ना? तो आप जैसे ओवन में आप वो तो काम कर सकते हो, लेकिन आपको जो है वो बहुत एहतियात के साथ आपको कुकिंग करनी चाहिए। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसे ही छोटी एज में बच्चों को जो है वो मामा से छुप के जाके कभी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स उनको सारी ज़िंदगी फेस करने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप वो काम ना करें। बरीरा? जब गेस्ट आते वो मेरा रूम गेस्ट रूम है ना, तो वहाँ पे मैंने कलेक्ट करती हूँ अपने रूम में। आपका रूम गेस्ट रूम है? जी। ओके, चलो ये भी अच्छी बात है कि जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, है ना? आप उनको अपनी चीज़ें देते हो शेयर करने के लिए। जी आयज़ा? तो मेरे पापा थके हुए आते हैं जॉब से, तो मैं उनको पानी भर के लाती हूँ उनके बोतल में। अच्छा, आप उनको पानी पिलाती हो। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करो, आप अपना रूम सेट करो, है ना? कुछ बच्चे जो हैं वो लास्ट मिनट पे उठते हैं स्कूल जाने के लिए और फिर अपना बेड ठीक किए बगैर चले जाते हैं, है ना? ये भी तो मैनर्स में आता है ना कि आप इस तरह आपकी मामा की हेल्प भी हो जाती है और आपका रूम भी जो है वो टाइडी अप होता है। आपके मामा के बातें को भी सुनना होता है। मामा की बातों को भी सुनना चाहिए, है ना? कुछ बच्चे होते हैं इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, है ना? तो मामा शाउट कर रही होती है, ये कर लो वो कर लो, और आप कहते हो थोड़ी देर और कार्टून देख लो, है ना? जब टीवी के आगे बैठते हो फिर दिल नहीं करता ना उठने को। आजकल तो गेम्स और प्ले बुक्स और ये सब कुछ जो है वो बच्चों के पास होता है, और मोबाइल्स भी होते हैं, है ना? थोड़ी सी चैट हो जाए फ्रेंड्स के साथ, तो ये भी मैनर्स में आता है कि जब मामा कुछ कह रही होती हैं या बड़े बहन भाई कुछ कह रहे होते हैं तो आप उनकी बात जो है वो सुनो। दानियाल? मैं घर की सफाई करता हूँ। जी, घर की सफाई करते हो? क्या सफाई करते हो? जब सोफ़ा पर पिलोस या सारा चीज़ें नीचे गिर गया उठाता हूँ, वो उठाते हो? कभी कभी मैं टॉयलेट ट्राई करता हूँ, मैं बेड ठीक करता हूँ। ओके,
जी, और मोना क्या करती है? मैं अपनी मामा को कभी कभी किचन साफ़ करने में हेल्प करती हूँ। किचन साफ़ करने में हेल्प करती हो। ओके, सजीला? वो अपने भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए और अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम अपने बहन भाइयों को तंग करते हैं, है ना? कुछ बच्चे जो हैं वो अपने दूसरे बहन भाइयों को बुली भी करते हैं। उनको अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो बजाय इसकी कि उनका साथ दें, उनको समटाइम्स उनको इरिटेट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। तो ये भी जो है वो गलत बात है। अपने बहन भाइयों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए ताकि जब वो बाहर जाएं, ठीक है, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको फेस कर सकें। अगर आप भी अपने बहन भाइयों को जो है वो उनका मजाक उड़ाएंगे, कुछ बच्चे जो है वो ठीक से बोल नहीं सकते और आप उनकी नकल उतारते हो, है ना, तो फिर इस तरह तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो आप उनकी इस तरह भी हेल्प कर सकते हो। जी, जोया को दें। मेरी मम्मा कल से इंग्लिश नहीं आती तो उनके काम में मम्मा की मदद करती हूँ। जी, देखा, ये भी आपके अपने पेरेंट्स की आप हेल्प करते हैं, आप उनको परेशान नहीं करते। तो वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी यकीनन आज आपसे बहुत कुछ जो है वो सीखेंगे। जी साकिब? मैं कुरान हिफ्ज़ करता हूँ और मेरी मामा की हेल्प करता हूँ ज़बान सिखाने के लिए। जी, देखा, साकिब हमारी प्रोग्राम में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली यहाँ पे जब आप पढ़ भी रहे हैं, आपको स्कूल भी जाना होता है और फिर आपको साथ साथ जो है वो कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करना पड़ता है। तो मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल लगता है। सजीला, आपको मुश्किल लगता है? आप कौन से सिपारे पे हो? मैं 24 सूरत हामीम सजदा को याद कर रही हूँ। अच्छा, और फरीद, आप? फरीद भी जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा है। पार्ट 30 सूरत नाज़ियात। अच्छा, तो आप लोग स्कूल भी जाते हो साथ में? ठीक है। जी जोया? तीसरा पारा हिफ्ज़ कर रही हूँ, मेरे 2 सूरतें रहते हैं ख़त्म होने में। माशाल्लाह, देखा आप लोग कितने हार्ड वर्क करते हो। अल्लाह मियाँ आपको इसीलिए ये दुआ याद करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ आपको हौसला देता रहे कि आप अपना स्कूल का काम भी साथ साथ आपने करना है, उन एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना है और आपने साथ साथ जो है वो कुरान मजीद भी याद करना है। मैं सूरत यूनुस याद कर रहा हूँ, मेरे मामू का नाम। अच्छा, आपके मामू का नाम याद कर रहे हो? जी, सूरह यूनुस। एक प्रॉफिट का भी नाम है। जी, एक प्रॉफिट का भी नाम था। बच्चों ने कुछ शेयर करना है हमारे साथ, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट? ये मैंने एक पोस्टर बनाया था रमज़ान का। जी, पिछले दिनों रमज़ान गुजरा है और अब हम बड़ी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान के ऊपर जो है वो नाहिया ने ये पोस्टर बनाया है और बहुत कलरफुल और ग्लिटर्स उस पर लगाए हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। पहले मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं एक 3D H। पहले आप बस H को बबल राइटिंग में करते हैं विद शार्प एंड्स के साथ। फिर आप साइड्स को टॉप में से लाइंस बनाते हैं डायगोनल, कोई भी तरफ हो सकता है, राइट या लेफ्ट। फिर आप नीचे तक जाते हैं और इसको लाइन बनाते हैं। फिर आपने बस कलरिंग करना है। आपको पता है ना सबको 3D क्या होता है? 3 डायमेंशन। वो राइटिंग दिखा रही है आपको, आपको लगेगा कि आप वर्ड्स की जो है वो 3 साइडें आप देख सकते हैं। और अरबी में बनाना बहुत हार्ड है, तो फिर अब आयज़ा ने जो है वो आपको H बनाकर दिखाया है। और
इसका कर्व बनाते हैं टॉप से साइड तक। कोई भी साइड से हो सकता है, राइट या लेफ्ट, और आप अंदर में से उसी दूसरे ऑपोजिट साइड के साथ उधर कर्व बनाते हैं। पेपर्स की कितनी डायमेंशन होती हैं? पेपर 3 डायमेंशन है? जी। नो, चीज़ फरीद 2 डायमेंशन है। पेपर के ऊपर 2 डायमेंशन के ऊपर आपको 3 डायमेंशन का इल्यूशन बना के जो है वो दिखाया है आयज़ा ने। अच्छा है का, ये बहुत आसान है। आप इससे बहुत अच्छी आप ऐसे कैलीग्राफी कर सकते हैं। आप अच्छी बातें ऐसे लेके आप अपने रूम में लगा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। I'm gonna show you how to make a origami bird. जी। It will look something like this. Hmm. If you pull the back legs, the head will move, and the front legs, the tail will move back. All right. So I'm going to show you how to make it. Well, first you fold a piece of paper into a triangle shape, and then you don't need this leftover part, so you just need to cut it off. And you open this back up again. Then you need to fold these 2 corners equally so they meet. And then you do 2 more. Then you need to do this 3 times. You just flip it back over and do it again. And the tricky part is you need to get either side, and you need to pull it back so it makes it in a rectangular shape. You do it to the opposite side as well. Then you take the 2 corners you haven't done it to, and you have to pull them like this. And if you think it's tricky, you just need to take the feet and connect them together like this. ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप एक प्रोग्राम में इसको नहीं देख सकते तो आप YouTube के ऊपर जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आप इसको गौर से देख सकते हैं, क्योंकि इसको बार बार आपको देख के तो फिर आप समझ सकोगे। थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना। When you've connected it, it will be something like this. And if you want to make a head for it, you just open this up and make a triangular shape, and you fold it back together again. And then you could color it if you want. You can make legs for it just to make it look more like a bird, and color it in any color you like. And then just pull the feet, and then the head or the tail will start nodding or flapping. अच्छा लगा? वाह, इट्स रियली गुड। जी, बरीरा ने भी कुछ दिखाना है। जी बरीरा। नेशनल इज्तिमा के लिए मैंने पेंसिल केस बनाना था 10 to 12 के ग्रुप में। मैं कुछ नहीं आई थी, फिर भी मैंने बताना था कैसे बनाते हैं। और तो पहले अगर आपको कुछ जैसे फोम या कुछ वुल मिलता है, आप ना पहले 2 शीट्स लो, उसके सो करो 3 साइड्स, और फिर उसके अंदर आप फोम या वुल डाल दो, और फिर आप वो वाली साइड को भी सो कर लो। आप डिफरेंट कलर के साथ भी सो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया।
और आप मशीन भी यूज़ कर सकते हो या हैंड स्टिच भी यूज़ कर सकते हो। और फिर बाद में आपने पेंसिल्स डालनी है, तो आप ना एक स्ट्रिप ऐसे लो और फिर आप यहाँ से आप ग्लू भी कर सकते हो, फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैंने सो किया था यहाँ से जी। तो फिर आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, इनों के साथ लगा के सो भी कर सकते हो ऐसे। और फिर अगर आपने कुछ स्टिक करना है, जैसे आपने पैच वर्क भी करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ लगा सकते हो जी, कुछ स्टड्स ऐसे आप लगा सकते। वाओ, इट्स रियली गुड। देखा कितनी अच्छी। पिछले ज़मानों में तो वो एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था, है ना, उसमें सारी चीज़ें डाल सकते थे। अभी आप ये चीज़ें खुद से भी बना सकते हो। आपने देखा बरीरा ने कितना अच्छा ज्योमेट्री के लिए जो पेंसिल केस बनाया है। इट्स रियली गुड। अगर आपका दिल करता है आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो बंद जी, और वो फिर ऐसे बंद हो जाएगा और आप उसको अपने बैग में रख सकते हो। कितना अच्छा आइडिया है ना। और मैंने मैजिक ट्रिक दिखाना है अपने रबर बैंड से। फिर एक हाथ के अंदर में रबर बैंड होएगा और फिर दूसरे में होएगा और फिर कोई वे आउट नहीं होएगा और फिर मैं निकाल दूंगा। आपको समझ आई है? मुझे भी नहीं आई। ओके, दोबारा से करो। आप अंदर डालते हैं फिर कोई वे नहीं होता जी। और फिर अपना हाथ अंदर रखते हैं, फिर इधर रखते हैं, फिर आपको लेट गो करना, फिर आपको निकालना पड़ता है। देखा कितना मज़े का है। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं उसको, है ना, मैजिक। ओके, और कुछ किसी ने दिखाना है? जी दबीर। A man runs 6 miles in 90 minutes. The next day, he runs 6 miles again, but then he runs 1 hour 30 minutes. Does he run faster or slower? ओके, कौन बताएगा? सजीला। I think he runs slower. फास्टर। ओके, अब आयजा। I think he runs the same because 90 minutes is the same as 1 hour 30 minutes. ओके, देखा। चलो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सबको मज़ा आया होगा। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वो सब जो आप कर सकते हो। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी कर सकते हो आप हमें तस्वीरें भेजो। अगर आप पेंटिंग अच्छी कर सकते हो तो हमें आप भेजो। और अगर आप ख़ुद कुछ कर सकते हो और आप आके हमें प्रोग्राम में दिखाना चाहते हो तो हमें ईमेल लिखो, हमें ख़त भेजो और हम इंशाल्लाह आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके लिए आप एड्रेस लिख लें। हमारा एड्रेस है किड्स टाइम। आप हमें ईमेल कर सकते हो kidstime@mta.tv और आप हमें ख़त भेज सकते हो किड्स टाइम 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे, पोस्ट कोड है SM4 5PT। इसके अलावा अगर आप MTA पर प्रोग्राम नहीं देख सके आप YouTube के ऊपर जाकर टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ कुछ नई दुआएं, नई अहादीस और कुछ नए जनरल नॉलेज के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।